जब भी मेरी भाभी आटा गूंदने बैठती तो मेरा भाई उनको मारने पीटने लगता। जब मैं भाभी से पूछती तो भाभी कहती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत हैरान होती थी, क्योंकि कभी कभी तो मैं भी आटा गूंथती थी तो भाई मुझे कुछ नहीं कहते। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं आटा गूंथने बैठी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इस दिन तो घर में मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सेहतमंद और बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन मेरा भाई हमेशा उन्हें मारता था, इसलिए नहीं कि उनकी कोई हरकत भाई को बुरी लग जाती या वह बदजुबान थी, बल्कि इसलिए कि भाई का कहना था कि तुम आटा नहीं गूंदोगी। लेकिन घर में इतने काम थे कि भाभी को कभी कभी मेरी मदद करनी पड़ती। और जब भाई देख लेते कि भाभी आटा गूंथ रही है तो उनको मारना शुरू कर देते। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचू के बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे, जो कि सारे जवान थे। इस घर में खाना सबका एक साथ ही बनता था, इसीलिए काम बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे भाई को कोई परवाह नहीं था, वह सबके सामने मेरी भाभी पर हाथ उठाता था। एक दिन भाभी से पूछा कि भाभी, आप आटा गूंथते हो तो भाई आपको क्यों मारते हैं? ऐसा तो पहली दफ़ा ही सुना और देखा है। तब मेरी भाभी ने नहायत अजीब बात कही, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी आटा गूंथती थी, लेकिन भाई मुझे तो कुछ नहीं कहता था। जब मेरी शादी हुई और जब मैं एक दिन बैठकर आटा गूंथ रही थी तो मेरा पति मेरी तरफ आया और मुझे बालों से पकड़कर बोला कि तुमने, मेरा नाम रागिनी है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और इस घर में बहुत कम औरतें थी और आदमी बहुत ज़्यादा थे। मैं, मेरी एक कज़न, बस दो औरतें थीं। बाकी इस घर में सब के सब मर्द ही थे। इसीलिए मेरे पापा भाई की शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे। इस घर में कोई समझदार लड़की आ जाए तो सारे घर को संभालने में हम दोनों की मदद मिल जाएगी। मेरी कज़न तो सिर्फ 14 साल की थी और पढ़ाई भी कर रही थी, जबकि मुझे 10वीं के बाद घर बिठा लिया गया था और मेरी उम्र 17 साल की थी। कभी कभी घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते तो हमसे संभालना मुश्किल हो जाता था। कभी चावल ख़राब कर देते थे, कभी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता था। लेकिन भाई शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, शादी नहीं करना चाहते थे। पापा के कहने पर मान गए और उसके लिए एक अच्छी और प्यारी सी लड़की को तलाश किया और शादी कर दी। मेरी भाभी कोई दुबली पतली औरत ना थी, लेकिन उनका वज़न उनको सूट करता था, यानी कि वो बहुत ही प्यारी लगती थी। जो भी कपड़ा पहनती तो उन पर कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। सच कहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली औरत भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कपड़ों को हैंगर पर टांग दिया गया है। लेकिन थोड़ा इंसान को सेहतमंद होना चाहिए ताकि उस पर पहने और ओढ़ा हुआ अच्छा लगे। इस तरह की मेरी भाभी भी थी और बहुत अच्छी थी। उन्होंने शादी के 2-3 दिन बाद ही मेरी मदद करवाने के लिए किचन का रुख कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं पूरी तरह हैरान रह गई और मेरी भाभी को भी यह सब होने की उम्मीद नहीं थी। मेरी भाभी किचन में बैठी आटा गूंथ रही थी और हॉल में हमारे कुछ कज़न बैठे हुए थे। हमारी बड़ी औरतें कहती है कि ज़मीन पर बैठकर हमेशा आटा गूंथना चाहिए, खड़े होकर आटा गूंथने से वह सही नहीं होता और फिर रोटी भी अच्छे से नहीं बनती। इसीलिए भाभी ज़मीन पर ही बैठी थी और थोड़ी देर पहले मुझे समझा रही थी कि किस तरह से बैठकर आटा गूंथना औरत की सेहत के लिए अच्छा होता है कि अचानक मेरा बड़ा भाई वहाँ आ गया और भाभी को एक झटके से उठाकर कहने लगा कि क्या कर रही हो, और धक्का देता हुआ वहाँ से कमरे में ले गया।
मैं हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद मुझे भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे उनको कोई मार रहा हो। अगर मेरा भाई यह सब कर रहा है तो बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि अभी तक उनकी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उनको डांट किस बात पर पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद भाभी ने कमरे की सफाई ना की हो या भाई की कोई शर्ट इस्त्री ना की हो, इसीलिए जब इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो गए। वैसे भी मेरा भाई बहुत गुस्से वाला था, घर में सबसे बड़ा था, कारोबार भी वही संभालता था और हर किसी को डांटा मारता रहता। हम पर तो आज तक हाथ नहीं उठाया। मुझे और मेरे कज़न को कहता था कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन नज़रों से ही डरा दिया करता था। लेकिन आज अपनी बीवी पर बुरी तरह से हाथ उठा रहे थे। मैंने सोच लिया कि भाई की बात अपने पापा को ज़रूर बताऊंगी कि भाभी को आज भाई ने मारा, वह भी बिना किसी वजह के। लेकिन जब रात को यह बात पापा को बताई तो उन्होंने पहले गौर से मेरी बात सुनी, फिर कहा कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही थी? तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं कर रही थी, ज़मीन पर बैठकर आटा गूंद रही थी और भाई ने आकर उन्हें ज़बरदस्ती घसीट लिया और उसके बाद मारना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 पल कुछ सोचा और कहा कि तुम उनके मामले में मत बोलो। मेरे पापा यह बात करने से पहले कहीं खो से गए थे। मैंने कहा कि ये गलत बात है, अगर मम्मी होती तो भाई को ज़रूर डांटती, भला ऐसा भी कोई करता है? पापा ने कहा कि तुमको एक दफ़ा कह दिया ना, अपने काम से काम रखो, तो फिर ऐसा ही करो। मियाँ बीवी के मामले में नहीं बोलना चाहिए। भाभी जब शाम को कमरे से बाहर निकली तो उनकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 1 हफ्ते की दुल्हन है। ऐसा लगता था 10 साल की शादी गुजार चुकी है और 4 बच्चों को पैदा किया है। अजीब सी शक्ल बना रखी थी। उनकी सारी रौनक, सारी मुस्कुराहट और सारी चमक अचानक से कहीं खो गई थी। आंखें बता रही थी कि काफ़ी देर तक रोती रही हैं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि यह क्या बात है, तो उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि क्यों मारा आपको भाई ने? भाभी के चेहरे पर भी निशान थे, जिनको मेकअप से छुपा कर आई थी। आजकल घर में मेरी शादी की बातें हो रही थी। मैं सोचती थी, क्या मुझे भी शादी के बाद इसी तरह से मारा जाएगा? कि अगर मेरा भाई किसी की बेटी के साथ यह कर रहा था, किसी की बहन को रुला रहा था, तो उसकी बहन के साथ भी तो यह हो सकता था। एक दिन भाभी से कहा कि आटा गूंदने को, तो कहने लगी कि आज मैं नहीं गूंदूंगी, यह काम तुम खुद ही कर लो। लेकिन जब देखा कि रात को भाभी को रोटियां बनाते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे ठीक से आटा गूंदना नहीं आता था। कहीं पतला हो जाता था तो कभी सख्त हो जाती और फिर रोटियां बनाने में बहुत मसला होता था। भाभी को डांट भी पड़ी कि रोटी तक तो बनाने नहीं आती इस लड़की को। उसके बाद भाभी ने मुझे कहा कि मैं ये काम खुद ही किया करूँगी, क्योंकि फिर से मसले तो मेरे लिए ही है। लेकिन इस बार फिर ऐसा ही हुआ कि जब वो आटा गूंदने बैठ रही थी तो भाई ने उनको देख लिया और इस बार तो बाकायदा उनको बालों से पकड़कर वहाँ से ले गए। मैं भी आगे आगे बढ़ी और भाई को रोकने की कोशिश करने लगी। क्या हो गया है आपको? तो भाई ने मुझे धक्का दे दिया। अच्छा खासा तमाशा बन गया। घर के बाकी लोग भी जमा हो गए। फिर वह भी भाई को रोकने लगे। आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो आगे बढ़ा और हमारे बीच में बोला, उसकी जुबान नोच लूँगा मैं। सब भाई से डरते थे, फ़ौरन पीछे हट गए। उनके इस मामले में पड़कर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी। भाभी के लिए बहुत दुख हो रहा था। अगले दिन की हालत फिर से बहुत बुरी थी, बल्कि इस बार इतनी बुरी हालत थी कि चक्कर खाकर गिर गई तो अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। भाई घर नहीं था तो कज़न के साथ अस्पताल गई।
और इस बात पर भी भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं घर आ रहा था ना, मर तो नहीं गया था, मेरा इंतज़ार कर लेती। जब तक भाई अस्पताल नहीं पहुँचे थे, मुझे डॉक्टर साहब ने अपने कमरे में बुलाया था। उनको भाभी को देखकर पता चल गया था कि यह नई नवेली दुल्हन है, क्योंकि अभी तो उनके पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी। उनकी शादी किस जानवर से करा दी है? आप लोगों ने इतनी प्यारी लड़की का क्या हाल करके लाए हो? अगर दोबारा यहाँ पर आए इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसने कहा कि अपने भाई को समझाइए, इंसान को इंसान समझे, जानवर ना समझे। उन्हें भी एहसास हो गया था, मैं भी तो पत्थर की नहीं बनी थी, लेकिन भाई से बात करता कौन? पापा ने तो कह दिया था कि उनके मामले में नहीं बोलना है। जब मैं भाभी को उनके कमरे में लेकर आई तो वह छत की तरफ घूम रही थी। मैंने कहा कि भाभी, आप जब भी आटा गूँथ रही होती है तो भाई आपको मारते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब आप आटा गूँथती है तभी भाई आपको मारते हैं। मेरी भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा कि इस बात से क्या मतलब है? यह भला कोई मारने वाली बात है? यह काम तो औरत अपने घर में करती है, तो क्या इसको मार पड़ती है? तो मेरी भाभी ने कहा कि हर औरत मेरी जैसी नहीं होती। तुम्हारा भाई जिस बात से खुश होता है उस पर खफा भी होता है। उसे मेरी जैसी बीवी चाहिए और फिर उसे कुछ ऐसी बातें पसंद भी नहीं जो मेरे अपने ख्वाबों में भी नहीं है। मेरी भाभी ने मुझे बात नहीं बताई और कहा कि शादी होगी तो समझ जाओगी, लेकिन इस खानदान में किसी मर्द से शादी ना। लेकिन मेरी शादी की बात तो मेरे कज़न के साथ ही चल रही थी, क्योंकि पापा का कहना था कि इकलौती बेटी है, गैरों के घर में नहीं दे सकता, जबकि घर के लड़कों से तो भरा पड़ा है। और जिससे मेरी शादी की बात हो रही थी वो मेरे भाई का बहुत करीबी दोस्त भी था और मेरे भाई की तरह गुस्से वाला भी था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा हाल भी मेरी भाभी की तरह ना हो जाए। अब तो मेरे भाई ने भाभी को किचन में आने से रोक लगा दिया था कि बस कमरे में रहे और किचन के बाहर के काम करे, जैसे कि कपड़े धोना या घर की साफ़ सफाई करना। लेकिन काम भी तब करे जब सारे घर वाले सो रहे हैं और घर में भी कोई ना हो। इस बात पर मेरे बाबा भी बोल पड़े, किस किस्म की पाबंदियां लगा रहे हो? हम घर की सफाई के लिए नौकर रख लेंगे, लेकिन ज़रूरी काम किचन का है, क्योंकि रोज़ खाना पकाना है और सबको खाना खाना है। तुम अपने बीवी को किचन में नहीं जाने दोगे तो फिर कैसे चलेगा? सिर्फ मेरे भाई ने झगड़ा किया, इसमें भाभी कुछ भी नहीं बोली। मैं भी बिल्कुल खामोश थी, मैंने कोई बात नहीं की। फिर मेरे भाई ने एक हरकत की, किचन का जो दरवाज़ा हॉल की तरफ खुलता था उसको हमेशा के लिए बंद करवा कर एक दीवार की सूरत में ढाल दिया। लेकिन उस किचन में अब इतनी गर्मी होने लगी कि हमारी जान निकलने लगी थी और 1 घंटा खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। एक छोटा सा दरवाज़ा था जो बाहर से खुलता था, वहीं से हम आते जाते। खिड़की ना थी और ना ही कोई और दरवाज़ा। इस बात पर भी हमने भाई से बात की, इस तरह तो हम यहीं पर गर्मी से सड़ कर मर जाएंगे। लेकिन भाई को कोई परवाह ही नहीं थी और भाभी को तो मैं देखकर हैरान थी कि वह गर्मी के मौसम में भी बंद गले और बंद आस्तीन वाले कपड़े पहनना शुरू हो गई थी। क्या उनको गर्मी नहीं लगती थी? लेकिन इंसान कितना भी कह दे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ चीज़ सामने आ ही जाती है। भाभी को गर्मी लगती, बार बार बेहोश हो जाती। मामला बहुत ख़राब चल रहा था। एक दिन भाभी से कहा कि मुझे बताओ ये सब क्या है, आपकी मदद करूँगी। भाभी ने कहा कि अपने काम से काम रखो और अपनी शादी की तैयारी करो, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूँगी, ये सब कुछ भूल जाओ। भाभी ने मुझे कोई बात ना बताई, पता नहीं क्या बात थी। मैंने भाई के कहने पर भाभी से भी दूर रहने लगी और उनसे भी बात ना हो सकती थी, क्योंकि वो भी बताती नहीं थी। उन्हीं दिनों मेरी शादी हो गई। मेरी शादी मेरे कज़न से ही हुई थी, इसीलिए मुझे यहाँ से रुखसत नहीं होना था। एक दिन मैं आटा गूँथने बैठी और यही सोच रही थी कि पता नहीं कि आटा गूँथने से क्या होगा। भाभी ने कहा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे पति अचानक किचन में आया और उसने मुझे हाथ
नहीं उठाया, लेकिन मुझे बाजू से पकड़कर रूम में ले गया और उसने मुझे यही कहा कि आइंदा इस तरह की हरकतें मत करना। मैं परेशान हो गई। मैं अपना अंजाम भाभी जैसा नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए पहले इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। मैं जाकर भाभी के कदमों में बैठ गई और कहा कि इससे पहले मेरी ज़िंदगी भी आपकी ज़िंदगी की तरह बर्बाद हो जाए, मुझे बताइए कि बात क्या है। तो मेरी भाभी ने अपनी ज़ुबान खोली और कहा कि तुम्हारा भाई दिमाग से पागल है। उसके दिमाग में उसके बचपन की एक याद फंस गई है, जिसकी वजह से वो मुझे मारता है, मुझसे बदला लेता है। तुम्हें इस बात पर गुस्सा आएगा, लेकिन जो हकीकत है वही कहूँगी। तुम्हारे भाई को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं भारी भरकम शरीर की हूँ। मेरे पैर और मेरा बदन हॉल में बैठने से सबको दिखता है, इसीलिए तुम्हारे भाई को दिमाग में शक रहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई की थी। तुम्हारा एक चाचा शहर में नहीं रहता, मुल्क से बाहर रहता था, उसी के साथ तुम्हारी माँ का चक्कर था। क्योंकि तुम्हारे पापा घर से बाहर रहते थे, दूसरे शहर में काम करते थे, वो तुम्हारे चाचू को लुभाने के लिए आटा गूंथते हुए उनको अजीबोगरीब इशारे करती थी। मेरा वजूद तो थोड़ा भारी है, इसीलिए जब मैं आटा गूंथती हूँ तो तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। और यह घर तो वैसे भी मर्दों से भरा हुआ है। तुम्हारा भाई दिमाग का मरीज है, वह मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं करता। जब बात किरदार तक आ जाए तो फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से तो मेरा रिश्ता पहले दिन से ही ख़त्म है। तुम्हारा पति भी मेरे पति का बहुत करीबी दोस्त है और दोनों एक दूसरे की संगत में रहते हैं। उन दोनों को पता है कि यह उसी चाचू का बेटा है और दोनों भी यही शक के शिकार है। मेरी ज़िंदगी की तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली है। कुछ तभी किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पर मजबूर किया। दिन रात मुझे ताने अलग देता है और बंद दरवाजे के पीछे मारपीट अलग होती है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, ऐसा तो किसी की बेटी के साथ ना हो। मेरी माँ पैदाइश के बाद इस दुनिया से चली गई, कभी देखा नहीं। उनकी सूरत मुझे मुश्किल से भी याद थी, मगर यह सच है तभी तो ये सब हो रहा है। अगर झूठ होता तो फिर यह दोनों इस तरह पागलपन नहीं निकालते। मैंने भाभी से कहा कि हम चुप करके नहीं बैठेंगे। हमने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें पापा को बताई तो पापा परेशान हो गए। कहने लगे कि किसी की गलती की सज़ा किसी और को देना गलत है। और भाभी को भी कहा, तुझे गर्म कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरा जो दिल करेगा पहन, जो मन करे वही कर। मेरे भाई और मेरे पति की भी अच्छी खासी क्लास लगाई। पापा ने कहा कि अगर इस तरह की हरकत उन्होंने दोबारा की, सीधा आकर मुझे बतानी है, मैं उन दोनों को ठीक कर दूंगा। तुम मेरी बेटी हो और ये भी मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी बना कर लाया हूँ। मेरी बीवी ने मेरे साथ बेवफाई की थी, मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं फिर भी आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। और यह तुम लोगों को बिना वजह इस तरह मारते हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे तो मेरी बीवी से मसला था, उसने मेरे साथ बेवफाई की थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये किस किस्म के लोग हैं। इसके बाद किचन की दीवारों को भी तोड़ दिया गया। तब से मेरे पति ने और मेरे भाई ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। ऊपर वाले की तरफ हम दोनों एक साथ ही गर्भवती थे, तो पापा ने घर में नौकर भी रख दिया था। और जब औलाद हमारी ज़िंदगी में आए तो यह हद तक बदल गए। फिर बाबा ने बहुत अच्छा काम किया, घर के हिस्से अलग कर दिए, जिसकी वजह से हमारे मर्दों को भी अकल आ गई थी और अब हम सारा कुछ बेहतरीन की तरफ जा रहा था। लेकिन आखिर में यही कहूँगी कि किसी की गलती की सज़ा किसी और को देना गलत है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कृपया हमें सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो को पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।